नमस्कार दोस्तों, संचित दर्शन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि की जो स्त्री होती है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। मतलब उनका रहन सहन, उनका बोलना, जीवन के प्रति उनकी दृष्टि, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। रहन सहन के मामले में अगर देखा जाए तो यह जो स्त्री होती है वह नॉर्मली आधुनिक जो कपड़े होते हैं या फिर फैशन होते हैं उससे ज़्यादा जुड़ी होती है। और रंगों की इनकी जो चॉइस होती है वो भी थोड़ा डार्क फैशन या फिर भड़कीले रंग जिसे हम कहते हैं वो पहनना या फिर उनकी जो चॉइस है वो उसी प्रकार की होती है। नॉर्मली आधुनिक फैशन से इनका जुड़ा काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। यह बात इनमें देखी जाती है। फैशन के पीछे खर्चे भी इनके काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। लेकिन फैशन के मामले में बहुत ज़्यादा सटीक जानकारी इनमें वैसे देखी नहीं जाती, लेकिन जो भी ट्रेंडिंग फैशन है वो करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, इनका जो नेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट। मतलब मन में एक बात और ज़ुबान पर दूसरी, ऐसी बात इन स्त्रियों में बिल्कुल भी देखी नहीं जाती, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। कोई भी बात घुमा फिरा कर कहना या फिर मीठे मीठे बातों में कहना, ये बात इनको ज़रा भी पसंद नहीं आती। मैं जैसी हूँ वैसे ही आपके सामने हूँ, यही बात ये काफ़ी गर्व से भी कहते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी भी देखी जा सकती है। इसी वजह से कभी कभी इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी तीखी हो जाती है। मतलब सत्य हमेशा थोड़ा कड़वा होता है, तो उसी के ज़रिए इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी तीखी देखी जा सकती है, लेकिन जो भी बात है वो सही सही करती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ये जो स्त्री होती है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव देखी जाती है। मतलब इनकी जो फिज़िकल एक्टिविटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। मेष राशि की स्त्री एक जगह पर बैठना करीबन कठिन होता है। यह जो स्त्री होती है वो कभी भी किसी से भी नहीं डरती। मतलब चाहे परिस्थिति हो या फिर कोई व्यक्ति, उन्होंने अगर एक बात मन में ठान ली तो वो पूरा कर कर ही छोड़ती है। अब ये जो बात है वो काफ़ी बचपन से ही इनमें दिखाई देती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनके जो भावनाएं होती है वो आपको सीधे सीधे दिखाई दे सकती है। मतलब कई दफ़ा ऐसे होता है कि कई जो ऐसी स्त्रियां होती हैं उनकी जो भावनाएं होती है वो आपको पता नहीं चलती, लेकिन इनके बारे में वो बात बिल्कुल भी नहीं देखी जाती। मतलब जीवन का पूरी तरह से आनंद लेती है, वो चाहे आनंद हो, सुख हो, दुख हो, इनकी जो भावनाएं होती है वो इनकी पूरी व्यक्तित्व से आपको पता लग सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, खुद के बलबूते पर आगे चल बढ़ने वाली यह राशि है। मतलब यह जो राशि है किसी से भी कभी भी हेल्प लेना या फिर मदद लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। मतलब अगर कोई ये भी बोले कि मेरी वजह से आप आगे गए हो या फिर मेरी वजह से आप जीवन में ये मकाम हासिल किया है, तो ये बात इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव देखे जा सकते हैं। ये जो राशि की जो स्त्री होती है वो किसी भी मुद्दे पर पुरुष वर्ग से खुद को कम कभी भी नहीं आंकती, बहुत अच्छी बात होती है। और डिसिप्लिन से रिलेटेड ये जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। मतलब इस राशि की स्त्री यदि आपकी टीचर हो, यदि आपकी माता हो, यदि आपकी बहन हो, मतलब किसी भी रोल में है, तो फिर तो भी ये जो पुरुष वर्ग है उसको भी वो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन में रखती है। तो ये बात इनमें देखी जाती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, चैलेंज लेना, चैलेंज देना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। मतलब सामने का काम चाहे कितना भी कठिन हो, ये ट्राई आउट ज़रूर करेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे, ये जो शब्द है ये इनके डिक्शनरी में देखे नहीं जाते। बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। खाने पीने के मामले में भी अगर देखा जाए तो इन्हें तीखा खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। मतलब तीखा या फिर चटपटा खाना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और इसी से रिलेटेड जो शारीरिक समस्याएं हैं वो भी देखी जा सकती है। मतलब इनकी जो प्रकृति होती है वो पित्त प्रकृति होती है और उससे ही रिलेटेड जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार स्त्री वर्ग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, मतलब स्त्री वर्ग से रिलेटेड जो भी व्याधियां हैं वो भी इनमें देखी जा सकती है। करियर के मामले में अगर देखा जाए तो इस राशि की जो स्त्री होती है वो बहुत ही जल्दी सेटल होती है। मतलब
करियर में किस तरह से सेटल होना है और कैसे सेटल होना है वो इनको पता चलता है। नॉर्मली जो काम आमतौर पर स्त्री वर्ग करती है, इस प्रकार के काम इन्हें करना वैसे देखा जाए तो पसंद नहीं आता। मतलब अगर इनके ऊपर किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो वो काफ़ी इजीली पूरी करती है, और इनमें जो फिजिकल वर्क होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। इनका जो स्टेमिना होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। भावना के प्रति इनका जो जुड़ाव होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, इनमें जो हिम्मत होती है, इनमें जो करेज होता है, इनमें जो हार्ड वर्किंग नेचर होता है, गोल ओरिएंटेशन जो देखा जाता है वो बहुत ही अच्छा देखा जाता है। मतलब अगर आप इनको अच्छी तरह से समझ ले, मेष राशि की जो पूर्ण इनका जो व्यक्तित्व है वो अगर समझ ले, तो ये जो राशि की जो स्त्री होती है वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक जो बात है वो जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर कोई भी बात आपके, क्योंकि ये जो राशि है वो आपके लिए, आपके ऊपर जल्दी से विश्वास रख देती है, ट्रस्ट वर्दी है। तो होता क्या है कि यदि आपसे कोई गलत बात इनके साथ हो जाए तो ये राशि आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। बदला लेना ये इस राशि में देखा जा सकता है। मतलब इस राशि के मामले में भी वही होता है कि यदि यह राशि आपके ऊपर विश्वास कर दे तो पूरी तरह से कर देती है, आंख मूंद कर विश्वास कर देती है। लेकिन यदि इन रिटर्न बदले में अगर आपसे धोखा इनको मिल जाए तो ये राशि आपको नहीं छोड़ेगी। ये बात इनमें देखी जाती है। फिर इनकी जो वाणी है या फिर इनके हाथ पैर भी चल सकते हैं, और ये बात इनमें देखी जा सकती है। लेकिन इनका ये जो नेचर है वो नेचर इनके करियर में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो करियर के मामले में, पैसे के मामले में ये जो राशि इनको कभी भी दिक्कत नहीं आती। खर्च करने के मामले में अगर देखा जाए तो इन्हें शॉपिंग काफ़ी पसंद आती है। तो इनके साथ एक जो समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है कि पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं, स्पेंडिंग ज़्यादा होती है। तो इसके ऊपर आपको, मतलब इस राशि की जो स्त्री है इनको थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन यह जो राशि है वो, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, कि काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होती है, काफ़ी ज़्यादा सत्यवादी भी होती है, तीखी होती है, थोड़ी कड़वी होती है। इस राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं: अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो अश्विनी नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। हमेशा पहले नंबर पर रहने की आकांक्षा इस नक्षत्र में देखी जा सकती है। मतलब स्कूल कॉलेज हो या फिर प्ले ग्राउंड हो या फिर करियर के मामले में, इसके बाद विवाह सुख के मामले में भी ये जो स्त्री होती है वो हमेशा एक नंबर पर रहना पसंद करती है, या फिर इनकी जो भी विचार है उसी की तरह से ये जीना पसंद करती है। और हमेशा ये जो स्त्री होती है कुछ ना कुछ काम करती ही रहती है, कुछ ना कुछ काम में ये बंधी रहती है। भरणी नक्षत्र की जो स्त्री होती है इनमें एक जो बात होती है वो थोड़ी अलग तरीके से देखी जाती है। भरणी नक्षत्र की स्त्री अगर काम करती है तो बहुत ही काम करेगी, मतलब दिन रात काम करेगी। लेकिन जब भी वो आराम करते हैं तो भी वो फिर दिन रात आराम करते ही नजर आएंगे। अब यहाँ पर भरणी नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनको इंसल्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। कृतिका नक्षत्र के बारे में अगर देखा जाए तो कृतिका नक्षत्र की जो स्त्री होती है, जो शुरुआत में हमने बात की कि इनमें जो तीखापन होता है, तो सबसे ज़्यादा तीखापन अगर देखा जाए तो वो कृतिका नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनमें देखा जाता है। लेकिन करियर के मामले में ये जो नक्षत्र है या फिर इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ती है। कृतिका नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनके मामले में आँख के बारे में तकलीफ होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मेष राशि की जो स्त्री होती है वो थोड़ी तीखी होती है, तेज़ होती है, तर्रार होती है। लेकिन अगर आपको इनका संपूर्ण व्यक्तित्व समझ में आ जाए तो यह जो राशि है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और अपना जो चैनल है संचित दर्शन, वो भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।